नमस्कार साथियों, मैं आनंद अवस्थी और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जुगल किशोर सेन जी और निकनेम मेरा जुगल सरकार ही है इनका। तो आज जुगल सरकार से हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छी बुंदेलखंडी इनकी अच्छी है। तो बुंदेलखंडी में ही हम इनसे जानेंगे कि जो शादी विवाह अभी हो रहे हैं या हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं, शादी विवाह का सीजन आता है, तो पहले जो शादी विवाह हुआ करते थे उनमें जो परंपराएं थी, जो हमारे रिश्तेदार नातेदार आते थे, वो एक समाज में या परिवार में हाथ बटाने के दृष्टिकोण से हमारे पास आते थे। जो भी काम होते थे सभी में हाथ बटाते थे। पर वर्तमान में देखा जाए तो जस्ट विपरीत है, वो सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं। तो इस पर आपका क्या राय हमारी है, बताइए। देखो महाराज, पहले की जो शादी ब्याह होते उनमें कहा है, उनमें जो उद्देश्य रहा तो कि हमें कन्या को काज करा भी जाना कहा। और अब के जो ब्याह होते हैं उनमें जो होत कहा हो कि हमें शकल दिखा भी जाना कहा, जो आदमी को हिसाब बनना हो। मतलब पहले लोग हाथ बटाने के लिए आते, आज सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। और मतलब जो है आदमी को गए बोले कहा है, बोले गए तो खाना खाओ, विवाह लिख पाओ और शकल दिखाइए, चलिए। और पहले को जो हिसाब हो तो कि भैया रातन आदमी होता ही बैठ हो रहा हो कि बिटिया को काम है, लड़का को काम है, कोनो कमी ना पड़ जाए और कोनो दिक्कत ना आ जाए, इस हिसाब से काम होते। और पूरे गांव को सहयोग रखते, रिश्तेदारों को सहयोग रखते। अब आजकल को तो जो होगा कि गाड़ी चल गई भैया, 2 पहिया गाड़ी से आए, सुबह निमंत्रण करो और खाना खाओ और एक बार बिटिया के बाप से या बिटिया की मताई से मिले या चाचा से। चार रिश्तेदार जोड़ने का हमारा क्या औचित्य हुआ? ये अब कछु नहीं है महाराज। तो ये जो होगा कि व्यवहार ले भी को सिस्टम में होगा और बाकी जो परंपराएं हैं भी खत्म हो गई। ये तो कोई व्यवहारिकता नहीं हुई। व्यवहारिकता का तात्पर्य तो है कि हम मिल बात के हाथ बटाएं और जो काज हो रहा है, काम हो रहा है, उसमें हम सहभागी बने। अब बस महाराज जो चीज़ रह गई है, जो चीज़ आपकी सही है कि सहभागी बने, लेकिन सहभागी बन नहीं रह गया हुआ है। आपकी रेल में बिल्कुल सिर्फ यही रह गया है कि व्यवहार लौटाओ ने हमें तो व्यवहार पैसा हाँ बोले व्यवहार लौटाओ ने और हमें तो लौट के घरे आओ ने कहा, रात में रुकने का आई, 2 घंटा के लाने आए और 2 घंटा के लाने आके चले गए। जबकि पहले की शादियों में जो हो तो पहले की ब्याह में जो हो तो कि घरे आए, मड़वा के दिना से आ जाते, मड़वा मायनो उगनी बोले तो टीका जे करा के ही सुबह विदा करा के और विदा के बाद 10 वानी उठवा के रिश्तेदार जाते। अब आज को जो होगा कि 10 वानी तो 10 वानी बिटिया की विदा नहीं हो पाओ और भी रात ही के खाना खा के पी के और बस स्टेज को कार्यक्रम देखो और अपनी गाड़ी दबाई उनने और भी अपने घर पहुँच गए। सो ई में सब बिलू है न बिटिया वालों ढंग से बरातियों को स्वागत कर पा रहा, उनके पास है ही नहीं है। तो भैया कोनो आदमी हो कि गाँव भर परिवार के हों कि भाई ढंग से बरातियों को स्वागत हो जाए, खाना हो जाए। अब आज को सिस्टम एक और गलत होगा कि पहले का हो तो कि ब्याह बारात में पंगतें होती बैठा, पंगत होती थी, बहुत अच्छा होता था वो। अब आजकल वो सिस्टम खत्म कर दो है, सोने टेबल पे लगा दो खाना, सो आओ ये बफर यानी गिद्ध भोज सो अपने हाथन लियो और अपने हाथन खाओ। तो चाहे जो कछु खाना है वो खाओ और बाकी बर्बाद जो होती थी वो आओ भगत होती थी। पहले जो महाराज के रिश्तेदार आए तो बढ़िया उनकी आओ भगत, भाई चाय पानी की भाई बिठारो, चाय जनन के बीच में बैठे बातें होने लगी कि भैया बिटिया को काज है, कैसी का कमी है, का जिम्मेदारी की है मिल रही है, उस हिसाब से आदमी का जिम्मेदारी दे दी जाती। सभी लोग अपने दादी जा करने, बहनों साहब जा करने, मामा जी जा करने और आप जो करना और गांव पड़ोस के आ गए सो भैया तुम्हें जो करना, भैया तुम्हें जो करना, भैया तुम्हें जो करना, और बिटिया को काज सारे कामों को हाथों पर लेके ही चलते थे और उस पूरे कार्यक्रम को करते थे। अब आज के समय में कहा है कि अपन को जिम्मेदारी दे ही नहीं सकता। जिम्मेदारी दे देने से काम धरूरा ने कैसे 2 घंटा बाद में चलो जाने उन्हें पूछने लगेंगे। तो सब पैसा का सिस्टम होगा है कि आजकल की जो व्यवस्थाएँ हैं पूरी अपना मैरिज हाउस से पैसा पे करने आएंगी। अब व्यवहारिकता वो हिसाब की नहीं रह गई है कि पहले आए तो पहले पंगतन को हिसाब बनो से उन्हें पूरी पंगतन गाँव करने, रिश्तेदार ने बढ़िया खबाओ पिबाओ और तरीका से बढ़िया पंगत भाई एक तरीका से एक तो अन्न को दानो बर्बादी हो महाराज। और अब आप देख लो सुठिलिए में भर के जा रहा हो, फेंक रहा हो और सड़ रहा हो रास्ता में, वही की तो महाराज साफ। अच्छा, पहले जो खाना बचता था वो पूरे मोहल्ले में आस पड़ोस को दे दिया भाई क्या है महाराज, पहले की खाना को सिस्टम जो होता कि पहले को खाना पंगत बैठा के परसों जाते तो
वो खाना का है हमारा जूठ नहीं मान हो जाता। अब अपन वही हाथ से खा रहे हैं और वही हाथ से परोस रहे हैं। वो खाना का है अपन मोहल्ला पड़ोस में नहीं बांट सकता, अपन खुद पता है उन्हें मोहल्ला पड़ोस की एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जा चीज़ गलत है। पहली कैसी व्यवस्थाएं जो होती भी बचत के हिसाब से, अच्छे कामन के हिसाब से हैं, आज की जो व्यवस्थाएं हैं ये बर्बादी की तरफ। मतलब पहले का और यदि आज कंपेरिजन देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले के मतलब ब्याह- पहले अभी वर्तमान समय में देखें तो सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा हो रही है, भाई उससे नातेदार जो आ रहे हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। मतलब हमारे काम में कोई सहभागिता उनकी नहीं हो नहीं हो रही है है ना, जबकि उनको हाथों पर लेके उस काम को अपना बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पूरा मदद काम करो उनको चाहिए। संभालना चाहिए। लेकिन जो सब अब नहीं हो रहा हुआ, अब तो सिर्फ वही हो रहा कि व्यवस्थाएं मेरे यहाँ उसकी हो गई, तो सब जने अपनी अपनी व्यवस्थाएं से बरी हो गए और बाकी को सब बर्बाद है। तो जो पहले भाईचारा हुआ करता था वो भाईचारा भी अब नहीं बचा है। तो भाईचारा नहीं है महाराज, अब तो जो है कि जितना को टीका है सो खुद नहीं जुड़ने कहा, और मड़वा मारे हैं परिवार के जुड़ गए सो जुड़ गए, और बाकी को रिश्तेदार है सो आने ना कहा। देखिए ये हमारे जुगल सरकार और इन्होंने बहुत अच्छा जो है जानकारी दी है कि पहले जो हुआ करता था वो सब मिल बांट के काम को किया करते थे, काज को संभालते थे, अपनी सहभागिता देते थे, रिश्तेदार होते थे तो उस काम को बांटते थे। मतलब जिसके यहाँ काम हो रहा है, जिसके यहाँ शादी विवाह हो रहे, फंक्शन हो रहे, उसके सिर पर कभी भार नहीं हुआ करता था। सारा भार जो रिश्ते नातेदार हमारे यहाँ आ रहे हैं वो सब उठा लेते थे। किंतु वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सारा का सारा लोड जो जिसके यहाँ काम हो रहा है उसके ही सिर पर आ रहे हैं, ये हमारे वर्तमान समय में देखा जा रहा है। तो सरकार आपका वर्तमान समय के लिए संदेश क्या होगा? ये वर्तमान समय के लिए हम तो महाराज जय सभी जनन से, भैया बहनन से और कक्का काकियन से, सभी जनन से, बब्बा बहू से जय क्या वो है कि अपन का पहले की परंपरा अपना भी की कोशिश करने हैं और वही परंपरा के हिसाब से अपन आगे की व्यवस्थाएं लगाने हैं और सबको सहयोग देने हैं और सबको सहयोग चाहने हैं। राम राम। जय श्री राम।